मेरी मम्मी कहती है कि मेडल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन जॉब ही नहीं है। तो फिर मम्मी से बस यही वादा किया है, जब जॉब लगेगी तभी घर आऊँगी। जब पापा की डेथ हुई तो वो समय बहुत टफ था मेरे लिए, स्पोर्ट्स करना और स्टडी करना और घर चलाना। सीएम सर ने हमें वादा किया है कि वो हमें जल्द से जल्द जॉब मुहैया करवाएंगे और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटी देने की बातें रखी हैं। तो अब देखते हैं कितने जल्दी ये काम होता है। हमारे रेस वॉकिंग को लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं पेरेंट्स से कि रेस वॉकिंग में हमको भी जाना है। तो ये एक अच्छा अवसर मिला हमें भी कि हम अपने गेम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम पहुंचे हैं देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में और मैं अब जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूं, उन्होंने उत्तराखंड को कई गौरव के पल दिए हैं। उन्होंने रेस वॉक में अपना लोहा मनवाया है और मानसी तो अभी सबकी आंखों में छाई हुई है क्योंकि उसने गुवाहाटी में जो जूनियर रेस वॉक एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसमें नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मानसी, ये कब मन में आया कि तुम्हारे मन में कब से था बच्चे की तुम्हें ये करना है करके? सर, पहले मैं रनिंग करती थी 2015-16 में। हाँ। तो जब भैया मनीष रावत सर जो हैं, रियो डी जेनेरो जो कि 2016 में हुआ था, तो तब से रेस वॉकिंग अवेयर हुआ और हमारे उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट से भैया ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पर रैली निकली तो धीरे धीरे देखा रेस वॉकिंग को। तो मैंने सुना कि आप पहले गोपेश्वर में आपकी मदर ने आपको रखा था और उसके बाद आप यहाँ कैसे आई? सर, मैं स्कूल के पीटीआई मैम के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई अनूप सर के पास। इससे पहले मैं गोपेश्वर में करती थी स्पोर्ट्स स्टेडियम। वहाँ पे मैं श्री गोपाल सिंह भी सर के पास करती थी रेस वॉकिंग की ट्रेनिंग। लेकिन मेरे को और आगे वहाँ से मैं फर्स्ट खेलो इंडिया जो हुआ था 2018 में दिल्ली में, वहाँ पे मेरा गोल्ड रहा। तो उसके बाद मैं सर के पास आ गई तो 2018 में। ये जो चैंपियनशिप आपने जीती, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बाद लाइफ में कुछ बदलाव आया है? यस सर, लाइफ में अभी तो मीडिया के थ्रू हमारे रेस वॉकिंग को लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं पेरेंट्स से कि रेस वॉकिंग में हमको भी जाना है। तो ये एक अच्छा अवसर मिला हमें भी कि हम अपने गेम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रेस वॉकिंग है वो भी कर पाए बच्चे और जो एथलीट हैं उनको सपोर्ट मिले। मानसी, जब आप जीती तो आपकी अपनी मम्मी से क्या बात हुई आपकी? सर, मेरी मम्मी कहती है कि मेडल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन जॉब ही नहीं है। तो फिर मम्मी से बस यही वादा किया है, जब जॉब लगेगी तभी घर आऊँगी। अच्छा, तो आपने मम्मी से बोला है जब आपकी नौकरी लगेगी तब आप घर आएंगी, उससे पहले मम्मी से नहीं मिलेंगी? सर नहीं, क्योंकि फिर हमारे बड़े कंपटीशन आ रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके लिए हमें टारगेट करना है। तो अगर हम अपनी ट्रेनिंग को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो फिर ये चीज़ अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैंने आपके बहुत संघर्ष के दिन के बारे में सुना है। मैंने सुना आपके फादर गुजर गए थे, उसके बाद आपकी मदर ने आपकी अपब्रिंगिंग की। वो समय कितना चैलेंजिंग था मानसी? सर, जब पापा की डेथ हुई तो वो समय बहुत टफ था मेरे लिए, स्पोर्ट्स करना और स्टडी करना और घर चलाना। लेकिन अच्छे स्कूल के टीचर्स की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुँची। और यहाँ से भी स्पोर्ट टीचर जितने भी मिले मुझे अच्छे लोग, उन सब की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी। अब जैसे कि आपके कोच ने कहा कि रेस वॉक में हम आई कर रहे हैं ओलंपिक में गोल्ड, तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो उस लेवल की सोच और उस लेवल की तैयारी आपके दिमाग में है कि मुझे एक दिन ओलंपिक में उत्तराखंड को आगे ले जाना है? जी बिल्कुल सर, अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो हम डेफिनेटली ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। कल आप चीफ मिनिस्टर से मिली, क्या बात हुई? सर, कल हम सीएम सर से मिले। सर ने हमें हमारे मेडल को लेकर हमें
बेस्ट विशेष दी और आगे के आने वाले कंपटीशन के लिए कुछ धनराशि मुहैया करवाई ताकि हम अपने कंपटीशन पर फोकस करें और अच्छे से उत्तराखंड का नाम भी रोशन करें। तो मैं सीएम सर को थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे एथलेटिक के खिलाड़ियों की ओर ध्यान दिया। आपने कुछ उनसे कहा नहीं कि हमें क्या-क्या चीज़ों की और ज़रूरत है? आपने बताया नहीं कि हमें ये फैसिलिटीज़ आप और मुहैया कराइए। अगर आप हमसे गोल्ड की उम्मीद करते हैं, बेहतर परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये फैसिलिटीज़ मुहैया कराना? या इतनी बातें नहीं हुई? सर बातें भी सीएम सर ने हमें वादा किया है कि वो हमें जल्द से जल्द जॉब मुहैया करवाएंगे और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए अच्छी फैसिलिटी देने की बातें रखी हैं। तो अब देखते हैं कितने जल्दी ये काम होता है। बट मानसी तभी अपनी मम्मी से मिलेगी जब नौकरी लग जाएगी। जी सर। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, एक बड़ा चैलेंज भी है। देखो मानसी ने अपनी मदर से प्रॉमिस किया घर तब आऊंगी जब मेरी जॉब लगे। पहले एक दौर पे अगर आपको याद होगा हमारे से पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अभी क्या है ना, ट्रेंड बदल गया है। अभी बच्चे स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, बशर्ते मैंने जैसा कि कहा उत्तराखंड का जो क्लाइमेटिक जोन है वो बेस्ट है, खासकर इस तरह की एथलेटिक प्रतियोगिताओं के लिए। दूसरा, अगर हम जैसा कि रिकवरी मीन्स हमारे पास उपलब्ध हो जाए, फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध हो जाए, जिम यहाँ पर हो जाए, जो इन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ की मांग की हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर मुहैया करा दें, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तराखंड का गौरव बनाएंगे। और साथ ही साथ ये ट्रैक जिसने भी इस एक ट्रैक के ऊपर दूसरा ट्रैक चढ़ा है, मैं चाहता हूं उसको तत्काल रेप्रीमांड किया जाए और उससे वसूली की जाए कि भैया आपने ये किससे पूछ के किया, आपने जो तकनीक के क्षेत्र के विद्वान लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं उनसे बात की, क्योंकि ये सिर्फ एक्सचेकर के पैसे की बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया कि ये स्पीड स्लो कर देगा अगर ये इसमें ये पुश नीचे ज़्यादा होगा। बहरहाल ये तकनीक का विषय है, बट हमें स्पोर्ट्स को लेके बहुत सीरियस होना पड़ेगा, जो मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है आने वाला समय जो होगा वो उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड के नौजवानों का होगा, ऐसे नौजवानों का जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, बशर्त है गवर्नमेंट या जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं वो मिलकर कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा हमारे उत्तराखंड में माहौल पैदा करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, देहरादून के स्तर पे है, हमारे बच्चों को एक बेहतर मौका मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।